हम लोगों ने डिस्कस करना है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जी फाइक सही आपने करेंगे। देखिए बेटा, नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, जब आप अपनी और में से गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करवा रहे होते हैं ना, तो बाद दफा हमारे पास जो गैंग पार्टिकल होते हैं वो बेटा मैग्नेटिक भी होते हैं। मैग्नेटिक का मतलब ये है कि उनमें ना आयरन की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उसमें आयरन हो, और उसे हम लोग सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से ही आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो। अब देखो बेटा, अगर आप उन्हें मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट करेंगे तो हम यानी कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का नाम देंगे। ठीक है, नंबर 2, अगर आपकी ओर जो है, ठीक है, वो अगर नॉन मैग्नेटिक है तो डेफिनेटली जो आपकी ओर है, सॉरी गैंग पार्टिकल्स हैं, वो मैग्नेटिक होंगे। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है पॉसिबिलिटी कि आपकी जो और है वो मैग्नेटिक हो सकती है। जैसे अगर आपको आयरन रिक्वायर्ड है तो जारी बात है कि फिर आप वही और इस्तेमाल करेंगे जिसमें आयरन मौजूद हो, तो आपकी जो और है वो उस वक्त मैग्नेटिक होगी, और जो आपके गैंग पार्टिकल्स हैं वो नॉन मैग्नेटिक होंगे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट में आयरन नहीं है तो फिर आपकी ओर नॉन मैग्नेटिक होगी और गैंग पार्टिकल्स मैग्नेटिक होंगे। और अगर आपकी जो और है, ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट आयरन है तो उसमें जो जारी बात है और इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें आयरन लाजमी होगा, तो उस वक्त आपकी जो और है वो मैग्नेटिक होगी और गैंग पार्टिकल्स नॉन मैग्नेटिक होंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल किया है, यानी और से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी बेस पर ये सब चीजें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। तो याद रखिएगा। देखें बेटा, डेफिनेशन है सबसे पहले इसकी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर्स फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मैग्नेटिक सेपरेटर्स। ये बेटा क्या है कि अगर आपने मैग्नेटिक और सेपरेट करनी होती है इसके सिस्टम के अंदर, और इसमें जो गैंग पार्टिकल्स है वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, और ये सारा काम किससे होगा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर्स की मदद से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि जब आप करंट पास करेंगे ना तो ये मैग्नेट के तौर पे काम करेगा। अब देखो बेटा, ये मेरे पास ना दो रोलर्स हैं, और इन दोनों रोलर्स के ऊपर एक बेल्ट जो है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना, इसे हम मैग्नेटिक बेल्ट कहेंगे। ठीक है, ये एक बेल्ट है जो कि मैग्नेटिक बेल्ट होती है, और ये बेटा इसके ऊपर रोल कर रही होती है। ठीक है, अब होता ये है कि इनमें से जो ये वाला रोलर है ना, जो आप फ्रंट पे देख रहे हैं, ये जो येलो कलर का, इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर। यानी कि इसको ना हाई वोल्टेज करंट देकर इसको हम मैग्नेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मैग्नेट। और बेटा इसके एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर ना हम लोगों ने ये क्रस्ट और का मतलब है कि जो पाउडर्ड और है, ठीक है, वो हम लोग इसके ऊपर डालेंगे, बेल्ट के ऊपर। और ये बेल्ट, दूसरा व्हील इस बेल्ट को रोटेट करवा रहा है। ठीक है, ये वाला बेल्ट इसको रोटेट करवा रहा है, और ये वाला जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब जैसे ही ये बेल्ट रिवॉल्व करती हुई इस मैग्नेटिक रोलर पर आएगी, तो बेटा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक ओर, तो क्या होगा? तो जाहिर बात है, अगर उसमें मैग्नेटिक ओर का मतलब उसमें आयरन होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये इसके साथ स्टक हो जाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है, तो वो स्ट्रांगली इस मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है। और जो नॉन मैग्नेटिक ओर होगी, यानी कि इम्प्योरिटीज, वो इसके साथ स्टक नहीं होंगी, ना ही वो अट्रैक्ट होंगी। तो जैसे ही वो रोलर नीचे की तरफ टर्न करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही उसने नीचे की तरफ टर्न करना है, तो जो नॉन मैग्नेटिक ओर है वो चूंकि इसके साथ अटैच नहीं होगी, इसके साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, तो लिहाजा वो फौरी तौर पर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, वो फौरी तौर पर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले नॉन मैग्नेटिक ओर यहाँ से गिरेगी, जबकि मैग्नेटिक ओर जो है वो इस रोलर के साथ ही अटैच रहेगी। और जैसे ही ये बेल्ट इस रोलर से सेपरेट होगी, ठीक है बेटे, जैसे ही बेल्ट इस रोलर से सेपरेट होगी बेटा, उसी वक्त ये जो मैग्नेटिक ओर है ये वहां से सेपरेट होगी, और नेक्स्ट वाला जो व्हील है ना आपके पास, जो नेक्स्ट आपके पास कंटेनर होगा, वो उसके अंदर गिरना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपने यानी कि जो मैग्नेटिक ओर है और नॉन मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल्स हैं, आपने इन दोनों को क्या कर लेना है? सेपरेट। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब वो बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको समझा रहा है कि द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर अ लेदर बेल्ट। ठीक है, ये लेदर बेल्ट पर आप ड्रॉप करते हैं, मूविंग ओवर टू रोलर्स, one of which magnetic, and the non-magnetic ore falls first, and magnetic ores get attracted and falls further away as shown in figure.
तो जी बच्चे ये इसकी डिटेल है सारी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसकी डिटेल आ गई है और इसके साथ ये बेटा डायग्राम आएगी, ये मैं आपको अभी बता दूं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। अब देखिए बेटा आपने किस तरह से मेटल को बाहर निकालना है फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर का मतलब ये है कि ये प्योरीफाइड है। प्योरीफाइड मींस के गैंग पार्टिकल्स इसमें से रिमूव हो चुके हुए हैं। अब आपके पास जो ओर है वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है। अब आपने उस कंसंट्रेटेड ओर में से क्या करना है बेटे, जो है मेटल, आपने उसको बाहर निकालना होगा। तो इसलिए वो कहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, कि आपने मेटल को बाहर निकालना है फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए यहाँ पर कि ये प्योरीफाइड ओर की बात हो रही है। अब इसके अंदर हम लोग डिफरेंट मेथड यूज करेंगे और जो आप लोगों ने सेपरेशन करनी है वो कॉपर ओर की है। ये जो बेटा सारे मेथड आपको दिए गए हैं ये कॉपर ओर के हवाले से दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ने हैं। इसमें से पहला मेथड हमारे पास रोस्टिंग का आएगा, दूसरा मेथड स्मेल्टिंग का आएगा और तीसरा मेथड बेसमराइजेशन का आएगा। रोस्टिंग और स्मेल्टिंग एक अलग लॉन्ग कैटेगरी में आ सकता है आपको, रोस्टिंग शॉर्ट कैटेगरी में भी आ सकता है। व्हाट इज मेंट बाय रोस्टिंग, इसमें बेटा फर्स्ट लाइन इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और नीचे आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है और यहाँ तक आपने लिखना है और इसके साथ ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे आप लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके साथ आएगी। तो रोस्टिंग के अंदर आपने सबसे पहले ये डेफिनेशन लिख ली, इसके बाद एग्जांपल आ गई और फिर इक्वेशन आ गई है। अब इसी तरह स्मेल्टिंग आएगा, तो स्मेल्टिंग के साथ बेटा ये आपने मार्किंग इसके मैं जब पढ़ाऊंगा इसके साथ मैं आपको करवा दूंगा। तो याद रखिएगा ये 2 लॉन्ग कैटेगरी के क्वेश्चन आपके पास आगे हैं, एक रोस्टिंग का है और स्मेल्टिंग, और प्लस इसके साथ कौन सा है बेटा, बेसमराइजेशन। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और एट अ हाई टेम्परेचर इन द एक्सेस ऑफ एयर। कि जब आपने कंसंट्रेटेड ओर को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं आप, ठीक है, इन द एक्सेस ऑफ एयर, बहुत ज्यादा हवा की मौजूदगी में, बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग प्रोसेस। ये एक रोस्टिंग प्रोसेस होता है। फिर मैं बता रहा हूं कि रोस्टिंग क्या है, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसंट्रेटेड ओर। आप कंसंट्रेटेड ओर को हीट करेंगे टू अ हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर, इन एक्सेस ऑफ एयर, और बहुत ज्यादा हवा की मौजूदगी में। अब एग्जाम्पल क्या है जी, एग्जाम्पल है हमारे पास कि हम कॉपर पाइराइट ले रहे हैं, जैसे हम चाको पाइराइट भी कहते हैं, CuFeS2। इसे आप स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एक्सेस ऑफ एयर और इसे कन्वर्ट कर देंगे एक मिक्सचर में, और मिक्सचर किसका होगा, क्यूप्रेस सल्फाइड का। ये रहा क्यूप्रेस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे उसने मेंशन भी कर दिया हुआ है विद फॉर्मूलाज। ये बेटा क्यूप्रेस सल्फाइड है और ये रहा फेरस सल्फाइड, ठीक है। ये इसमें चेंज हो जाते हैं। While impurities react with oxygen to form a volatile oxide such as, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा आपने कॉपर सल्फ ले लिया, यानी कि कॉपर पाइराइट, और वो हवा से किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से। सल्फर इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो सल्फर यहाँ से थोड़ी सी सेपरेट होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी, जबकि आयरन जो है वो यहाँ से एक सल्फर को लेगा और इसने बना दिया 2 फेरस सल्फाइड, ठीक है, इसे हम फेरस सल्फाइड कह देंगे। और जबकि कॉपर जो है, कॉपर बेटा यहाँ से क्यूप्रेस सल्फाइड में चेंज हो जाएगा, यानी इसने यहाँ पर क्यूप्रेस सल्फाइड प्रोड्यूस कर दिया है। अब ये इक्वेशन आपकी टोटली बैलेंस इक्वेशन है बेटे, ठीक है। दिस इज नाउ टोटली बैलेंस इक्वेशन, कि ये आपके पास कॉपर पाइराइड है यानी CuFeS2 प्लस ऑक्सीजन, तो ये बेटा क्यूप्रेस सल्फाइड हो गया, फेरस सल्फाइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन इसके साथ आपने मेंशन करनी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई बात पूछनी है तो बताएं।